हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बेबस होना ऐसे, तू है भारत माँ का बेटा, भूल गया ये कैसे। हो नहीं तू अकेला, हंसी सारे तेरे नाल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए। सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रकाश सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कृषि परिवार में। किसान साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी फसल अच्छी होगी। अभी जो सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज या कॉल आ रहा है किसान साथियों का, वो यही है कि सर बेसल डोज डाले नहीं हैं, बेसल डोज क्या डालें, कैसे डालें। किसान साथियों, जो भी किसान साथी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो डलती है लेकिन आप लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, जिस कारण से आप लोग देख नहीं पाते हैं। बेसल डोज के बारे में पहले भी वीडियो में डाल चुका हूं, लेकिन आज फिर जब मैं अपना बेसल डोज ये डाल रहा हूं फ्लावरिंग से पहले वाला, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ साझा कर ही लूँ, ताकि जो किसान साथी नहीं देख पाए हैं वो लोग देख लें, उनको साथ अपनी जानकारी में साझा कर लूँ। किसान साथियों, अभी फ्लावरिंग अब कहीं कहीं दिखाई देने लगी है और 15 दिनों में फ्लावरिंग अच्छी आ जाएगी। तो उससे पहले, क्योंकि फ्लावरिंग शुरू होने के बाद जड़ों को छेड़छाड़ करना गलत हो जाता है, इसलिए उससे पहले ही हम बेसल डोज डाल लेते हैं, जिससे कि फ्लावरिंग अच्छी हो, फ्रूटिंग अच्छा सेट हो। तो आप ये देख रहे हैं किसान साथियों, ये दो पौधे के बीच में नाली बना दी है मैंने। एक पौधा इधर है, एक पौधा इधर है, दोनों के बीच में नाली बनाई है। इसी तरह से पूरे बाग में ये देखिए नाली बनी हुई है। दो साइड आप दो पौधों के बीच में आप नाली बना लें। अगर आपका पौधा 10 बाई 10 पे है तो, और अगर आपका पौधा ज़्यादा डिस्टेंस पे है, 20 बाई 20 पे है, तो आप सिंगल पौधे में ही दोनों साइड बनाएं या चारों तरफ गोल करके बनाएं। आपकी जैसी इच्छा है आप उस तरह से डाल सकते हैं। और इस समय मैं इसमें डाल रहा हूँ SSP, पॉलीहेलाइट, और साथ में मैं डाल रहा हूँ ध्रुवी गोल्ड, ताकि सारे न्यूट्रिशन पौधों को मिल जाए। क्योंकि पॉलीहेलाइट में पोटास भी है, सल्फर भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है। SSP में फास्फोरस है। तो जब सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे, ध्रुवी गोल्ड में आपके 11 पोषक तत्व हैं, तो पौधे की जड़ के तरफ से जब पौधे को डोज मिलेगा तो पौधे को लंबे समय तक वो ताकत मिलती है और पौधा अपना कार्य बढ़िया करेगा, फ्लावरिंग अच्छी आएगी, फ्रूटिंग भी अच्छी आएगी। किसान साथियों, ये बेसल डोज का तरीका है जिस तरह से मैं डालता हूँ। इसको डालने के बाद ढक देते हैं, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इस तरह से मिट्टी से ढक दीजिए। बारिश हो गई तो ठीक है, नहीं तो 2-4-5 दिन बाद एक बार पानी दे देंगे। वैसे बरसात का मौसम है तो बारिश हो ही जाती है, नहीं हुई तो पानी दे दिया जाएगा। तो किसान साथियों, ये तो बेसल डोज की बात है। और मात्रा की बात आप फिर पूछेंगे कि मात्रा क्या डालें, तो मैंने कई बार बताया है कि पौधे की उम्र के हिसाब से डालें। जैसे मेरा पौधा अब ये 4 साल का हो गया है, तो आधा किलो SSP, 300 ग्राम पॉलीहेलाइट, 250 ग्राम ध्रुवी गोल्ड डाल रहा हूँ मैं। उसी तरह अगर पौधे आपके कम दिन के हैं तो कुछ डोज कम कर लीजिए, ज़्यादा दिन के हैं तो डोज बढ़ा लीजिए। तो इस तरह से आप बेसल डोज अभी ज़रूर डाल लें। ना डालने के बाद आपकी पैदावार में नुकसान होगा, फ्लावरिंग टिकेगी नहीं, फ्रूटिंग अच्छी नहीं आएगी। और कुछ किसान साथी ये भी पूछ रहे थे कि सर पौधे अब टूट रहे हैं, डालियाँ टूट रही हैं, बंधाई कैसे करूं, क्या करूं। तो बंधाई की वीडियो भी बहुत सारी डली हुई है, किसान साथी देख लें। मैं 2-2 बार बंधाई कर देता हूं। एक तो ये बंधाई है, ये 4 खंभे दे के साइड से सपोर्ट दे दिया इनको। जो एप्पल बेर की मेरी डालियाँ निकलती हैं मोटी, उनसे ही दे देता हूँ सपोर्ट में। अब ये कितनी भी आंधी आएगी, कुछ भी होगा, ये हिलाएगा, गिरेगा नहीं पौधा, टूटेगी नहीं डालियाँ इसकी।
तो इस तरह से एक बार बंधाई कर देता हूँ और ऊपर फिर मैं इस तरह से बांस लगा देता हूँ, ताकि जो भी पौधा आएगा इसी के ऊपर टिकेगा। अगर ये नहीं है तो फिर रस्सियाँ बांध दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बांस की समस्या है, हम लोग के पास तो खेती है बांस की, बांस के उपलब्ध बहुत है, लेकिन जिसके पास बांस की दिक्कत है तो कुछ बांस गाड़े और रस्सियों से इनको सहारा दे दें, ताकि ये फ्लावरिंग के समय ही झुक जाएंगे। ये फल की तो बात छोड़िए, फल आने के समय तो टूटता ही टूटता है, फल आने से पहले ही फ्लावरिंग के समय ही डालियाँ झुकनी शुरू हो जाएंगी। फिर तुड़ाई में भी दिक्कत होगी, डालियाँ टूटेंगी तो नुकसान होगा। तो ये बंधाई का तरीका है। ये देखिए एप्पल बेर की जो डालियाँ मेरी मोटी निकलती हैं उनको ही मैं संभाल के रखता हूँ और इस तरह से इनको मैं सपोर्ट दे देता हूँ। अब ये इस पर पूरा वजन आ गया चारों तरफ से, ये डालियाँ कुछ नहीं इनका बिगड़ने का। ऊपर से फिर इसके ऊपर आ जाएगी और ज़्यादा दिक्कत होगी तो रस्सियाँ बांध दूँगा। किसान साथियों, ये 2 कार्य अगर अभी आपने कर लिए तो आपकी एप्पल बेर की फसल बहुत सुरक्षित निकलेगी। मेरी हर साल की यही दिनचर्या है, हर साल मैं यही करता हूँ, इतना ही काम करता हूँ। अब जैसे इसमें अभी नहीं बंधाई हुई है तो देखिए इसकी डाल कितनी फैल गई है, आंधी चलेगी ये टूट जाएगा। टूटी भी हैं डालियाँ जो नहीं बंधी थी, तो अब इनकी बंधाई भी चलेगी। बरसात है इसलिए पहले खाद डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि खाद डाल लूँ। तो किसान साथियों, बंधाई और खाद डालने की बेसल डोज की जो मेरी प्रतिक्रिया जो मैं करता हूँ वो मैंने आपके साथ साझा किया है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर समझ में आया हो, और एक लाइक कर दीजिएगा ताकि लगे कि आप लोगों को मैं जो शेयर करता हूँ, जो साझा करता हूँ आप लोगों के साथ, वो पसंद आया। और तीसरी बात एक और अभी बता देता हूँ, बीच में टाइम मिले ना मिले, कि इस समय थ्रिप्स का अटैक होगा। जब फ्लावरिंग होगी तो थ्रिप्स का भी अटैक होगा, कीड़े का भी अटैक होगा। तो किसान साथी, अभी फ्लावरिंग कम है, अभी आप लोग थ्रिप्स की दवाई का स्प्रे कर लें, एक फंगीसाइड का स्प्रे कर लें, साथ में आप कोई बढ़िया कीटनाशक का भी स्प्रे कर लें, क्योंकि फ्लावरिंग के समय फिर आप लोग कीटनाशक स्प्रे करने में दिक्कत हो जाती है और परेशान होते हैं कि कीट लगे हुए हैं। तो उस समय भी कुछ दवाइयाँ हैं ग्रीन लेवल की, जिस पर ट्रायंगल ग्रीन बना हो, दुकानदार से बोलिए, पूछिएगा, आपके एरिया में जो भी मिल जाए उस दवाई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं फ्लावरिंग के समय भी। किसान साथियों, मिलता हूँ फिर अगली जानकारी में, अगली वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जिस माटी में बसता मेरा प्राण है, उस माटी के हम तो एक किसान।